ये विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आधुनिक इतिहास विषय क्लासें आपकी निरंतर चल रही हैं। उसी क्रम में आज आपकी नई क्लास है जिसका टॉपिक आपका रहने वाला है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और भीमराव अंबेडकर, इनका योगदान इसमें पूछा गया है इस टॉपिक में। तो इससे कम से कम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो आपकी पहले विगत जो दिनों में आपकी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन उनमें से आएगा ही आएगा, और 1 या 2 क्वेश्चन ही इस टॉपिक से आएगा। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा और एक क्वेश्चन आपका वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आज़ाद, अंबेडकर, ये जो टॉपिक है इनसे पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज की जो क्लास की शुरुआत करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से। और विद्यार्थियों, आपको मैं फिर से अवगत कराना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आधुनिक विषय के जो नोट्स प्रॉपर इन वीडियो के माध्यम से बना रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपने हर बार देख लेना। जो विद्यार्थी ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो या ऑनलाइन किसी का कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, उनसे काफ़ी आगे हैं, क्योंकि जो मैटर आपको ऑथेंटिक टाइप में और ओल्ड बुक से मैं दे रहा हूँ वो उन गाइडों में नहीं है। तो विद्यार्थियों, आप इसका सदुपयोग करें, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल कंटेंट मैं और भी डालने वाला हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से शॉर्ट रूप में। ठीक है, तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो इनका जन्म 1875 में ग्राम बोरसद, गुजरात में हुआ। तो गाइडों में या किताबों में इनका जो जन्म है, वो जन्म का स्थान है वो ये जो नाडियाड हाई स्कूल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ये स्थान उनका दे रखा है जन्म के अंदर। तो आप नॉर्मल सा आप ध्यान में रखना, गुजरात में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 31 अक्टूबर 1875 को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए हमेशा की तरह। ठीक है। वर्ष 1916 में, कब? 1916 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन से जुड़े। कब जुड़े? 1916 में। ये फैक्ट ध्यान में रखना है आपको। आगे आ जाइए। एक ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, 1924 से 1928 के मध्य अहमदाबाद नगर सरकार के अध्यक्ष रहे। कब रहे? 1924 से 1928 के मध्य। ठीक है। फिर 1928 के अंदर बारदौली सत्याग्रह का कुशल नेतृत्व कर उन्होंने किसानों के मध्य अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। कहाँ बना लिया? बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के अंदर। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि बारदौली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। सरदार की उपाधि कब प्रदान की? बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के कुशल नेतृत्व के बाद महात्मा गांधी जी द्वारा। एक आपको ये फैक्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए यहाँ से, 1931 के अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार विषयक प्रस्ताव पारित हुआ। ये आपको इम्पोर्टेंट लगाना है, और अपने नोट्सों में ये बातें आपके नहीं है मुझे पता है, तो वहाँ इस बात को ऐड ऑन कर ले। ठीक है। आगे आ जाइए। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय वल्लभ भाई पटेल जेल गए। एक तो 1941 में गए और एक 1942 में, 2 बार जेल गए। कितनी बार? 2 बार। ठीक है। फैक्ट पूछने को पूछ सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कितनी बार जेल गए? 2 बार। आरपीएससी का आजकल कुछ भी भरोसा नहीं है। ठीक है। आगे आ जाइए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वर्ष 1946 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री बने। फैक्ट ध्यान में रखना है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। आगे आ जाइए। जो फैक्ट बन रहे हैं वही मैं आपको नोट करा रहा हूँ, बाकी आप इसमें वीडियो को पुश करके या पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है। ये देखिए, जो कार्य
बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति से किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वह कार्य अपनी सूझबूझ और कूटनीति से किया। इस कारण उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। ये जो लाइन है आपको ध्यान में रखनी है। कोई स्टूडेंट अगर आरएस मेंस की तैयारी कर रहा है तो वो भी नोट कर लेना, मेंस में लिखने का काम आएगी ये। हैदराबाद का विलय सरदार पटेल के प्रयासों का ही परिणाम है। 1948 में जब हैदराबाद का विलय हुआ, सरदार पटेल के प्रयासों से ही हुआ, और जो ऑपरेशन चलाया गया उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, आगे आपको एक ये बात ध्यान में रखनी है कि वे संविधान निर्मात्री सभा के 3 उप समितियों के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक समिति, एक तो अल्पसंख्यक समिति, एक प्रांतीय संविधान समिति और एक जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो समिति थी उसकी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आ जाइए। वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे। ठीक है, एक आपको ये ध्यान में रखना है, उन्होंने क्या किया, एशिया छोड़ो मंत्र का भी उद्घोष किया अपने। यहाँ से ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। पटेल के जीवन चरित्र में लिखा है कि उन्होंने एशिया छोड़ो, ये आपको मतलब फैक्ट ध्यान में रखना है, एशिया छोड़ो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, पटेल ने नेपाल, भूटान, सिक्किम और आसामी जनजातियों के विषय में विचारपूर्ण नीति के क्रियान्वयन पर बल दिया। ठीक है, यहाँ से ये ध्यान में रखना है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जो आपको नोट डाउन कराने वाली बातें हैं वो मैं आपको मेन जो इससे बनते हैं वो आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, और आप आराम से अपने कॉपी पेन रजिस्टर लेके बैठिए, और उन चीज़ों को जो वल्लभ भाई पटेल से जो फैक्ट बनते हैं वो मैं 5-10 मिनट लगे नोट करवा दूंगा। तो विद्यार्थियों, अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो आपके ये नोट्स भी लगभग 8 से 10 पेजों के ये नोट्स बनेंगे। और गागर में सागर वाली बात है, आप जब एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने बैठे हुए तो जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन आपको याद आएगा कि सर ने जो नोट्स अपने शॉर्ट नोट्स लिखवाए थे उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप नोट कीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जन्म इनका 31 अक्टूबर 1875 को। ठीक है, अच्छा 31 अक्टूबर है, उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस, ये बात आप नोट डाउन करके रखना। ठीक है, अगला जो फैक्ट इनका बन रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, 1928 में क्या हुआ, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व। अच्छा विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थियों के डाउट रहता होगा कि सर ये ऐसा धीरे धीरे ऐसे कैसे पढ़ाते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको उस कोचिंग वाले हिसाब से मैटर नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको एकदम शांत स्वभाव, शांत तरीके से आपको फैक्ट जो हैं वो आपको नोट करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप अगर मेरे साथ नोट कर रहे हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। बारदौली सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने सरदार की उपाधि दी, सरदार की उपाधि दी। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो बात आपको नोट डाउन करनी है, 1931, ये तारीख आप ध्यान में रखिए। 1931 अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्या बने? अध्यक्ष बने। कब? 1931 में। तथा इस अधिवेशन में, जो 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन था, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार विषयक प्रस्ताव पारित हुआ। कौन सा प्रस्ताव? मौलिक अधिकार विषयक, मौलिक अधिकार से संबंधित जो विषय थे उनके ऊपर जो प्रस्ताव बना वह प्रस्ताव पारित हुआ। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो 2 बार जेल गए। एक तो कब गए? 1941 में, और एक कब गए? 1942 में। 1941 में वो किस लिए गए? अपने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो उसमें उनकी भूमिका रही, तो इसलिए जेल गए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल गए। ठीक है। अच्छा, एक आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो 3 समितियों के अध्यक्ष बने थे। तो एक समिति तो आप ये लिख लीजिए, आप प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। और एक आपको नोट करनी है, मौलिक अधिकारों से संबंधित। कौन सी? मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए समिति। जनजातीय क्षेत्रों के लिए समिति। ठीक है, इनके ये अध्यक्ष रहे। एक इनका जो मूल मंत्र है, या मूल जो नारा था, उद्घोष जो इन्होंने किया, आपको ध्यान में रखना है, एशिया छोड़ो। क्या? एशिया छोड़ो मंत्र। अगर इन सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो क्वेश्चन बनेगा, वो आपके ये जो 5-7 जो मैंने आपको ये फैक्ट लिखवाए, इनसे बाहर नहीं जाएगा। बनने को तो एशिया छोड़ो मंत्र वाला ही बन सकता है। आप अपने के नोट्सों में नोट डाउन कर लेना। ठीक है। स्वतंत्र भारत के ये प्रथम जो गृह मंत्री रहे, और हैदराबाद का विलय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हैदराबाद विलय। ठीक है, सितंबर
1948 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ ये जो आपका टॉपिक है संपूर्ण फैक्टों के साथ यहीं पे समाप्त होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और विद्यार्थियों अंतिम समय में जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक रणनीति का वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। अब जो नई टेस्ट सीरीज चल रही हैं या कई कोचिंग वाले नए आपके लिए क्रैश कोर्स टाइप में ला रहे हैं कि ये 4,000 रुपये का कोर्स है, इसमें कूपन लगा दीजिए, ये कूपन इसके अंदर लगा दीजिए, ये तो इनके अंदर आपको पचड़ों के अंदर नहीं पढ़ना है। अब आपका रिवीजन का टाइम है। अब आपका जो भी आपका सोर्स काम करेगा यही काम करेगा कि आपने कितनी बार रिवाइज किया। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो बनती हैं कोचिंग वाले लगभग अपने मैटर से बनाते हैं, और आरपीएससी का नियम है वो यही देखती है कि फलाना फलाना कोचिंग है, इसका ये मैटर है, तो उससे क्वेश्चन अलग देती है। ऑथेंटिक बुक से ही देगी वो किसी कोचिंग का मैटर लेके नहीं बैठी है। तो विद्यार्थियों अगर आपने अपने रूम को किताबों से भर रखा है तो उसमें से आप काम की चीज़ें छांटिए और जो जितनी बार हो उसके रिवीजन मारिए। ख़ास तौर पर एनसीईआरटी की तो एक एक लाइन जो है वो आपके दिमाग में रहने चाहिए कि इस पेज पे ये लाइन है। और जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीजों में लफड़े में अभी भी पड़े हुए हैं, लास्ट समय में टेस्ट सीरीज हो गई होनी है वो हो गई, अब लास्ट में टेस्ट सीरीज के अंदर कम से कम 5-4 घंटे ख़राब होते हैं। मेरे को तो पता है ये चीज़ें, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो हम बनाते हैं लगभग सिमिलर मैटर होता है सभी कोचिंगों उन्हीं से बनती हैं टेस्ट सीरीज। उनमें कोई आरपीएससी का कोई सदस्य आगे नहीं बैठता है कि हाँ मैं बना रहा हूँ टेस्ट सीरीज, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मल से जो टेस्ट सीरीज कोचिंग वाले लड़कों को ही दे देते हैं कि आप बना के ले आना, बस ठीक है। 300 रुपये में, 250 रुपये में, उसमें भी कूपन घुसा देते हैं 50 रुपये का। ऐसे आपको कोई सामान थोड़ी खरीदना है, हैं? परीक्षा का टाइम है, थोड़ा सीरियस होकर तैयारी कीजिए और इन लफड़ों से दूर रहिए। करंट जीके में भी कूपन लगवा रहे हैं, इसमें भी कूपन लगा दिया, उसमें भी कूपन लगा दिया, कूपन लगाते ही रह जाओगे लास्ट में, और आरपीएससी आपको चपत लगा जाएगी लास्ट में। फिर घूमते रहना आपने कूपन लगा के, फ्लैट इतना % ऑफ। अरे ये शिक्षा है, ये कोई आपके लिए ऐसे कोई सामान नहीं बेच रहा है कोई कि आप सामान खरीद रहे हो उससे। शिक्षा को शिक्षा के नज़रिए से पढ़िए, और यूट्यूब के ऊपर और कोचिंग में जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनको गौर से देखिए कि ये जो शिक्षक है हमें किस लेवल से पढ़ा रहा है। क्या ये हमें कूपन कोड दे के पढ़ा रहा है क्या? हैं, शिक्षा को आजकल व्यवसाय बना लिया है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ये आपको फ्लैट दे के, इतना % ऑफ, इतना % ऑफ। तो विद्यार्थियों अपना एकांत में अपना जगह चुनिए, एकांत में होने चाहिए, और वहाँ सुख सुविधाएं जितनी हो सकें कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एसी के नीचे बैठे हैं यही एकांत हैं। शरीर को भी कष्ट दीजिए साथ में, लास्ट समय शरीर को कष्ट देके जिससे आपको नींद कम आए। और रिवीजन कीजिए, कम से कम 20 बार 30 बार जितना हो सके रिवीजन कीजिए। रात को सोते समय भी यही सोचकर सोइए कि आज मैंने क्या पढ़ा, कल मेरे को कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, वो क्वेश्चन आरपीएससी में ऐसे आया था, वो ऐसे आया था, वो यहाँ से आया था, और अपने जो टॉपिक कल आपको अगले दिन नेक्स्ट दिन करने हैं उनको सोच कर सोइए। हाँ सुबह उठकर सारे टॉपिक चेप दूंगा, ऐसे करके सोइए, और सुबह नई ऊर्जा के साथ उठिए। थोड़ा सा योगा व्यायाम कीजिए, और मोबाइल हो सके, टैबलेट हो सके, उनसे दूरी बना के रखिए। हाँ, ये जो मैं फैक्ट करा रहा हूँ उनके लिए आप ऑन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आशा करता हूँ आप मेरी बातों पे गौर करेंगे और आप अवश्य सफल होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थियों। धन्यवाद।